अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, पाक भारत जंग ना रुकवाता तो जोहरी तसादुम का खतरा था। दोनों ममालिक से कहा, जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करूंगा। ईरान के जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और तैयारे हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। कहा, बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिला बंद करेंगे, अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। आठ मुहर्रम उल हराम का जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट्स सील। 4,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। तिजारत के फरोग और तवानाई के शोबे में ताउन के इक़दामात पर जोर देंगे। शूशा काराबाग में वज़ीर सकाफत ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। काबुल में रूसी सफीर ने अफगान वज़ीर खारजा को आगाह किया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक फैसले से दो तरफा ताउन को फरोग मिलेगा। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में शेर पिंजरे से फरार। गली में जाते शहरियों पर हमला। खातून और 2 बच्चे जख्मी। हालत तशवीशनाक। अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आजम मुर्तजा नामी शख्स ने बगैर लाइसेंस शेर को डेरे पर रखा हुआ था। शेर दीवार कूद कर बाहर आ गया। डस्का के नवाही इलाके कोटला सखियां में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जा बहक। मुतासरा खानदान के 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। जब नंबर पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तबले जंग बजा दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन के पास 52 से 54 अरकान हैं, 20 से 30 मजीद चाहिए। जैसे ही नंबर पूरे होंगे जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन अरूज पर है। हुकूमत की तब्दीली लोगों के लिए यौम निजात होगा। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या खत्म करेंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का तंज। जुनेद अकबर का भी मुखालिफिन को चैलेंज। कहा, 35 अरकान साथ होने का दावा करने वाले 3 अरकान ही तोड़कर दिखा दें। पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आज भी हैं, मगर बातचीत बाइख्तियार लोगों के साथ होनी चाहिए। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी लीडर्स को कायल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमाए कराम से खिताब में इंकशाफ। कहा, भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी को गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। पंजाब असेंबली में हंगामा राई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। कहा, 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादिक के सब्र का पैमाना लबरेज। वज़ीर आज़म को खत लिखकर शिकायत लगा दी। कहा, फैसला विफाकी काबीना का था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकार। तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी काबीना देती है। अयाज सादिक हमारे स्पीकर हैं, ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर दिफा सीनियर सियासतदान है मगर अपनी ही जमात को हाइब्रिड निजाम का ताना देते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी मशवरा। कहा, बातचीत के लिए साफ दिलो दिमाग के साथ आएं, मुआफीनामे भी साथ लाएं, मुआफी मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे।
कौमी हुकूमत की राह हमवार करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। कहा, कौमी हुकूमत का रास्ता हमवार करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात इस पर होंगे कि शहबाज छीना हुआ मैंडेट कब वापस करेंगे। तमाम जमातें मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। करक में 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। बन्नू में दरियाए कुरम में फंसे 2 शहरियों को बचा लिया गया। कोहलू की नदी में सैलाबी सूरत हाल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 6 से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में अब्बास इराक्ची से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। ईरानी वज़ीर खारजा कहते हैं NPT पर कायम है, लेकिन IAEA से ताउन अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। और मुनफरिद अंदाज, मखसूस रक्स, लोक गुलकारी के बादशाह अल्लन फकीर की 25वीं बरसी। अली बख्श उर्फ अल्लन फकीर मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। ननकाना साहब से खबर दें कि ननकाना साहब मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको ननकाना साहब से बता रहे हैं कि ननकाना साहब मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गई। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान संदराना से। जी उस्मान, बताइएगा। जी, ननकाना साहब मोटरवे M3 खियाड़े कला इंटरचेंज पर सवेरे अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है। लाहौर की जानिब रेस्ट एरिया के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर ट्राली से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाने जबकि खातून। ननकाना साहब मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। M3 पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको ननकाना साहब से बता रहे हैं कि ननकाना साहब मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गई। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान संदराना से। जी उस्मान, बताइएगा। जी, ननकाना साहब मोटरवे M3 खियाड़े कला इंटरचेंज पर सवेरे अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है। लाहौर की जानिब रेस्ट एरिया के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर ट्राली से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाने जबकि खातून। ननकाना साहब मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं।